बेचारे लड़के, आजकल आप देख रहे होगे कि एक ज्योति मौर्य एसडीएम साहब हैं, उन्होंने क्या किया कि भाई अब देखिए, आपको भी पता है कि पत्नी राजनीतिक आर्थिक रूप से इतनी समृद्ध हो गई कि उसने डिसीजन ले लिया अपना। अब ये डिसीजन एक दिन में नहीं आया होगा। जब हम किसी रिश्ते में बन जाते हैं तो हमारी एक पर्सनल कमिटमेंट भी होती है कि यार अब ये इंसान मेरा अपना है। अब उस इंसान ने मुझे इतना स्वतंत्र कर दिया कि मैं अपना घोंसला कहीं और बना लूं। क्या कहोगे आप इसे? आज लड़के बहुत अलग अलग तरीके के कमेंट कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि यार पत्नियों को पढ़ाना छोड़ देंगे लोग ऐसे। अरे क्यों? आप उससे ज्यादा पढ़ो, पढ़ाना क्यों छोड़ दोगे? आप भी उसके जितना पढ़ो, उससे ज्यादा पढ़ो, क्या दिक्कत है? बड़े गलत है। आज सबसे ज्यादा नुकसान इस चीज का ना आपके बच्चों को झेलना पड़ रहा है, आपके माँ बाप को झेलना पड़ रहा है समाज में। हम ये नहीं देखते। आज हम इतने लालची हो गए हैं या इतना अपना हित सोचने लगे हैं कि हमारे हित के आगे सारी चीजें खत्म हो गई हैं। आज हर लड़की या हर लड़का ये कह देता है मेरी भी तो अपनी पर्सनल लाइफ है। लेकिन आपकी वो पर्सनल लाइफ किसने दी आपको? आपके माँ बाप का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा, आपके दोस्तों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। सबके योगदान से वो आपका जीवन बनाए, जिस जीवन का आप ये कह के कि यार अरे ये तो मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं कुछ भी डिसीजन लूं। अरे इंसान के मन को चंचल कहा गया है, आपका मन तो बार बार बदलेगा। क्या शाहरुख खान पे आज भी मरने वाली लड़कियां नहीं है? लेकिन देखो एक गौरी के साथ उसने पूरा जीवन गौर से गुजार दिया। इसका मतलब आपने प्रेम किया ही नहीं। और जब प्रेम था ही नहीं, जब प्रेम की गुंजाइश नहीं थी, तो आप सामने वाले के साथ रह क्यों रहे थे? अगर आपको इतनी अपनी स्वतंत्रता की चिंता है तो आप शादी क्यों करते हैं? मैं ये कहता हूं कि शादी मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं जीवन में अच्छा करके ये डिसीजन को बदलूंगा तो मत करिए शादी, आप इंतजार करिए। तब तो आप घर वालों के दबाव में आ गए। क्यों आ गए? उस वक्त आपकी स्वतंत्रता कहां थी? तब आपने घर वालों को नहीं कहा कि अरे मेरी स्वतंत्रता है, मैं अभी शादी नहीं करूंगी, मुझे लड़का पसंद नहीं है और मैं चाहती हूं कि मैं एक बार एसडीएम बनूंगी और फिर मैं किसी कमांडेंट के साथ जाऊंगी। ये तो आप उस वक्त भी कह सकती थी। अब आप कहेंगे कि उस वक्त मेरे हाथ में चीजें नहीं थी, आज मेरे हाथ में चीजें, आज मैं इतने बड़े ओहदे पे बैठ गई हूं। तो ये आपने आपका ओहदा बोल रहा है, ये गलत डिसीजन है। आपको अगर लगता है कि आपके लायक कोई नहीं है तो मैं कहूंगा कि आप उसी वक्त डिसाइड करिए। क्योंकि किसी भी जिंदगी में आगे जाके, क्योंकि हम यहां इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि हमें अपने बच्चे नहीं दिखते। उस बच्चे की क्या गलती थी जो एक माँ बाप का प्यार डिजर्व करता था या एक प्यार डिजर्व करती थी वो लड़की, और आप किसी और की हो गई? जिस उम्र में आपकी बेटी को ऐसे सपने देखने चाहिए थे, आप अपने सपने सजाने लगी। इसीलिए एथिक्स डाला गया आईएएस की प्रिपरेशन में। हमारे नैतिक मूल्य जीरो हो गए। कई बार ऐसे ख्याल अगर हमारे दिमाग में भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि एक दिन में आप किसी की हो गई होंगी, एक प्रोसेस चला होगा। क्या उस प्रोसेस में कभी आपने नहीं देखा अपने अंदर झांक करके कि आप जो कर रही हैं उससे कितने लोग इफेक्ट होंगे, कितने लोगों के दिल टूटेंगे? आज नहीं कल बदला लेता है ईश्वर, सजा देता है इस चीज की। इसीलिए इससे क्या होता है ना, आप ऐसे मत समझिए, मैं उस लड़के को भी कहूंगा जो भी मनीष दुबे या कुछ है, कि तुमने किसी का आत्मसम्मान पे चोट की है, तुमने उस लड़के की आत्मसम्मान को तोड़ा है। सजा तुम्हें भी मिलेगी, थोड़े दिन में मिलेगी। ऐसा नहीं कि हमेशा वक्त एक जैसा चलता रहेगा, वक्त बदलता है और सबको उसके उसके कर्मों का फल मिलता है। इसलिए जीवन में जो करना है सोच समझ के करिए और उस लेवल पे करिए कि कल को ये चीज मेरे साथ होगी तो क्या मैं बर्दाश्त कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, या मेरे साथ ये चीज होती तो मैं बर्दाश्त कर पाती या कर पाता नहीं, तो फिर आपको भी दूसरे के साथ नहीं करना है। बहुत गलत हुआ है जो भी हुआ है। खैर छोड़िए, मैं बस यही कहूंगा कि मत कीजिए शादी, कोई जल्दी नहीं है। आप क्यों पागल रहते हैं शादी के लिए? आराम से कीजिए, बट जब करिए तो फिर निभाना सीखिए उसको।